Hello, how are you all? Today we will discuss about Advanced Accountancy BCom Part 1 detailed course। इसमें हम लोग बीकॉम के बारे में पढ़ेंगे। बीकॉम में जैसा कि आप लोग जानते हैं बीकॉम में फर्स्ट पेपर आता है अकाउंटेंसी का। आज हम लोग सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस करेंगे, कितने मार्क्स का आता है क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें बहुत ब्रीफली डिस्कस करेंगे। और इसमें सीरीज़ में आप लोगों को हर एक चीज़ इतनी अच्छे से मिलेगी। फुल डिटेल्ड वीडियो हम लोग कवर करेंगे, क्या चीज़ कैसे पढ़ना है। अगर आपके पास बुक नहीं तो भी आप लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना। पहले देखेंगे कितने मार्क्स का कैसे कैसे पेपर आता है। आप लोगों के सामने यहाँ पे मैंने पेपर पैटर्न भी रखा हुआ है एडवांस्ड अकाउंटेंसी की। लेट्स स्टार्ट अबाउट बीकॉम पार्ट 1 डिटेल कोर्स। अब हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं ग्रुप ए का अकाउंटिंग का पेपर रहेगी। फर्स्ट पेपर का पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, पहले हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों का ये जो टोटल पेपर रहेगा वो 100 मार्क्स का रहेगा। 100 मार्क्स जो रहेंगे वो 2 पार्ट्स में आपके डिवाइड रहेंगे। ओके, जो फर्स्ट पार्ट रहेगा वो सेक्शन ए रहेगा और जो सेकंड पार्ट रहेगा वो सेक्शन बी रहेगा। सेक्शन ए में जो रहेंगे आप लोगों को चॉइस कुछ नहीं रहती, कुछ का कुछ चॉइस नहीं रहती। जो 2 क्वेश्चन रहेंगे उसको आपको अटेम्प्ट करना ही करना है। 20 मार्क्स के ईच रहते हैं। वो मे बी न्यूमेरिकल, प्रैक्टिकल, थ्योरी, तीनों में से न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल सेम होता है पर थ्योरी भी आ सकते हैं। ओके, आप लोगों को मे बी दोनों न्यूमेरिकल हो जाए और शायद दोनों थ्योरी भी हो जाए। और जो सेक्शन 2 में सेक्शन बी यानी सेकंड सेक्शन जो होता है उसमें आपको चॉइस ऑफ अटेम्प्ट रहेंगे। 4 क्वेश्चन 6 में से करना रहेगा और 4 आपके 20 मार्क्स के रहेंगे। फर्स्ट वाले में 10 मार्क्स का, सेकंड वाले में 20 मार्क्स का रहेगा। 4 क्वेश्चन करना रहेगा, वो न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं और थ्योरी वाइज भी हो सकते हैं। ओके, तो जो ए सेक्शन रहेगा उसमें आपको मिलेंगे टोटल 20 मार्क्स का रहेगा और उसके लिए आप लोगों को 2 से 3 पेज लिखना रहेगा। जो सेक्शन बी रहेगा उसमें आप लोगों को कम से कम से एटलीस्ट 6 पेजेस तो लिखना ही रहेगा। ए सेक्शन में ए 10 मार्क्स का मिल जाएगा, बी वाला जो रहेगा वो भी 10 मार्क्स का रहेगा। जो 10 मार्क्स के रहेंगे इसके लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा ब्रीफली नहीं डिस्क्राइब करना है। आप लोगों को टाइमिंग का बहुत ख़ास ख्याल रख के ही देना है। तो इसमें हम लोगों को जो चॉइस रहेगी उस पर हम लोगों को सेकंड सेक्शन में चॉइस रहेगी जो बी वाला रहेगा। अगर आप लोग जैसे न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल में पेज लिमिट का नहीं रहता। न्यूमेरिकल में बस आपका हर चीज़ बहुत एग्जैक्ट और सही होना चाहिए, क्योंकि स्टेप मार्किंग बिल्कुल नहीं होती। स्ट्रेट अवे आपका अगर कुछ भी गलत है तो पूरा पूरा क्रॉस हो जाएगा। ओके, आज आप लोग कहते होंगे मैं बकवास पंती कर रही हूँ, बट ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेक्शन बी में जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ऊपर स्क्रीन पे मैंने मेंशन भी किया, 6 क्वेश्चन रहेंगे, 6 में से 4 करना रहेगा और जो 4 रहेंगे वो 20 मार्क्स यानी 80 मार्क्स आपको सेक्शन बी से मिलेंगे और 10 इक्वल्स टू 20 मार्क्स आपको सेक्शन ए से मिलेंगे। जो बी वाला रहेगा, अगर आप लोग थ्योरी पार्ट ले रहे हैं मतलब चॉइस में जो भी है आपके पास, जैसे पेपर भी मैं डिस्कस करूँगी, एक पेपर भी आप लोगों को मैं दिखाऊँगी अगर आपको देखना होगा तो कैसे उसमें दिया हुआ है। तो इधर आपको मिल जाएंगे 10-10 मार्क्स के, 2 में से कोई एक, और उधर 20-20 मार्क्स के करने रहेंगे। इज़ दैट क्लियर टू यू ऑल? अगर आपको कोई भी कुछ भी डाउट हो, जो चीज़ नहीं समझ आता हो, स्ट्रेट अवे मुझसे पूछ लीजिएगा। बिल्कुल भी मत परेशान होइएगा कि इसमें क्यों ऐसा हो रहा है। चलिए हम लोग पूरा देखते हैं क्या चीज़ कैसे है। फर्स्ट जो हम लोगों का रहेगा फर्स्ट चैप्टर वो रहेगा नेचर, प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। मतलब नेचर क्या है अकाउंटिंग का सब लोग जानते हैं, ये किस नेचर का, इसका बेसिस क्या है। हर चीज़ की बेसिस होते हैं, यूजेस क्या होती है, क्या इंफॉर्मेशन होते हैं, क्या प्रिंसिपल हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या कन्वेंशन है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है उसको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। हर हम लोगों का एक इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, उसको हम लोग फॉलो करके अपने अकाउंट्स को बनाते हैं। जैसे कि क्या नेचर हुआ, ये सब चीज़ों के। गवर्नमेंट अकाउंटिंग क्या है, लीज अकाउंटिंग क्या है, गवर्नमेंट अकाउंटिंग के मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल, स्ट्रक्चर, फंड्स, कॉम्प्लीमेशन ऑफ अकाउंट, फंक्शंस ऑफ ट्रेजरी, लीज अकाउंटिंग मीनिंग, सिग्निफिकेंस, क्लासिफिकेशन ऑफ लीज, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ये सब भी हम लोग बहुत अच्छे से हर एक चीज़ कवर करेंगे। ओके, थर्ड टॉपिक है हम लोगों का रिजर्व एंड फंड्स। रिजर्व तो आप लोगों को पता है रिजर्व क्या होता है और फंड्स भी क्या होता है। रिजर्व फॉर असर्टेन्ड, एंटिसिपेटेड एंड
कंटीन्यूअस लायबिलिटी, रिजर्व फंड्स, स्पेसिफाइड फंड्स, डिविडेंड, इक्वलाइजेशन फंड क्या होता है, इंश्योरेंस फंड क्या होता है, सिंकिंग फंड, सीक्रेट रिजर्व, ये सब चीज़ें हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ये इनके नाम से भी आपको एक आइडिया लग जाता होगा इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे। फंड्स के बारे में, इंश्योरेंस फंड तो सब लोग जानते हैं इंश्योरेंस के लिए, सिंकिंग, सीक्रेट रिजर्व। ओके, नेक्स्ट है रॉयल्टी अकाउंट। बेसिक टर्म, रॉयल्टी, डेड रेंट, शॉर्ट वर्किंग, एंट्रीज इन द बुक ऑफ लीज, लेजर, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम एक्सेट्रा। अकाउंटिंग ऑफ इंस्टॉलमेंट रिटेलिंग, क्या अकाउंटिंग का इंस्टॉलमेंट होता है और क्या उसकी रिटेलिंग होती है। हायर परचेज अकाउंट सिस्टम पढ़ेंगे। ओके, जो सेकंड पार्ट रहेगा वो इनमें से ज़्यादा आएगा, क्यों? क्योंकि इनमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो रॉयल्टी चैप्टर होता है ना, इसमें से परमानेंट हर साल एक क्वेश्चन तो आराम से 20 मार्क्स का आपका पूछेंगे। इज़ दैट क्लियर? इससे आप लोगों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना। अगर रॉयल्टी आपकी हो गई तो 20 मार्क्स तो आपके कोई छू नहीं सकता। सो रॉयल्टी चैप्टर बहुत अच्छे से करिएगा। सेकेंड, इंस्टॉलमेंट के बारे में पढ़ेंगे। हायर परचेज सिस्टम क्या होता है, उसके बाद उसके ऑपरेशन, एनालिसिस, परचेज बुक, हायर वेंडर बुक, सिस्टम एप्रोप्रिएशन, सेल्स क्या होता है, आर्टिकल जैसे हम लोग स्मॉल वैल्यू पे जो सेल करते हैं, इसमें भी क्या पूछा जाएगा हम लोगों से, सिंपल लिखा हुआ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, इसमें से भी बहुत आते हैं, बहुत हाई चांस होते हैं कि आ सके हम लोगों के। तो इसको भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल्स इसके अच्छे से कवर करेंगे। में भी समटाइम थ्योरी भी पूछ लेते हैं। उसके बाद बी वाले में इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड, सिस्टम ऑपरेशन, हायर वेंडर सिस्टम, बुक ऑफ सेलर। सिक्स्थ है अकाउंटिंग ऑफ होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग के नाम से ही पता चल रहा है किसी चीज़ को होल्ड करना, कंपनी को होल्ड करना है, जैसे हम लोग किसी चीज़ को होल्ड कर रहे हैं। इसको हम लोग जब अच्छे से पढ़ेंगे चैप्टर, तब हम आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। ओके, होल्डिंग कंपनी में क्या रेशनल लीगल डेफिनेशन होती है, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, कंसोलिडेशन, बैलेंस शीट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, प्री एक्विजिशन, पोस्ट एक्विजिशन। इसमें हम लोगों का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आएंगे। इज दैट क्लियर? ना कि थ्योरी में भी समटाइम थ्योरी पूछ लेते हैं, बट जैसे कि प्रैक्टिकल लिखा है तो प्रैक्टिकल ज़्यादा चांसेस रहते हैं। लिक्विडेशन में ऑर्डर ऑफ पेमेंट, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, कॉन्ट्रीब्यूशन, लिक्विडेटर, फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंटिंग, इसका भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पूछेंगे। लिक्विडेशन से आपको सिंपली पता क्या चल रहा है, वो लिक्विड हो रही है, मतलब किसी और में या तो डिजॉल्व हो रही है, ख़त्म होके बराबर हो रही है। बहुत इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग ऑफ NPO, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। इसमें हम लोग पढ़ेंगे इसको कैसे प्रिपेयर करा जाता है, क्या इनकम आती है, क्या एक्सपेंडिचर आता है हम लोगों का, क्या पेमेंट अकाउंट होता है, बैलेंस शीट। इसके भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पूछते हैं। ये 12th में भी बहुत बच्चे SSC पैटर्न वाले पढ़े होंगे, आई थिंक सो। अकाउंटिंग के ब्रांच ऑर्गेनाइजेशन, ब्रांचेस क्या होती हैं, फीचर क्या होते हैं, किस लिए सूटेबल होता है, ये क्या क्या चीज़ें और इसमें होती हैं, ये सब भी पढ़ेंगे हम लोग इससे रिलेटेड। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में आएगा हम लोगों का। 8 पॉइंट है अकाउंटिंग के इंश्योरेंस कैसे क्लेम कर सकते हैं, ये भी प्रैक्टिकल आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस प्रियोर टू इनकॉर्पोरेटरी, ये भी हम लोगों का प्रैक्टिकल आएगा। 10th है अमलगमेशन, इसमें से डैम श्योर एक क्वेश्चन पूछते हैं। हायर परचेज क्या होता है, नेचर क्या होता है, मर्जर होता है या फिर कौन से नेचर का होता है अमलगमेशन। ये ज़रा डिफ़िकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग होता है। डिफ़िकल्ट बिल्कुल नहीं होता, टाइम कंज्यूमिंग ये चैप्टर ज़रूर है। अगर आप लोग अपना फुल एफर्ट देंगे तो आई एम डैम श्योर आप इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे विदाउट नॉलेज। अगर आप किसी को भी कुछ भी चीज़ सिखाएंगे तो वो नहीं समझ पाएगा। अगर आप उसको वही चीज़ अच्छे से पढ़ के बताएंगे, वो अगर समझ गए, उसके पास उस चीज़ की नॉलेज आ गई, तो अपना 100% देने के लिए रेडी हो जाएगा। ओके, अब हम लोगों के पास कुछ सजेस्टेड रीडर्स की बुक हैं, जैसे कि आप लोग जगदीश प्रकाश की ले सकते हैं, अगर आप लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं देन ऑल्सो। अगर कोई और भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं तो ये बुक्स भी अच्छी हैं। रामदेनु रॉय की, इनकी बहुत अच्छी बुक होती है। पर्सनली मैं भी इसी बुक से पढ़ी थी। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। जैन नारंग की एडवांस्ड अकाउंटेंसी, कल्याण पब्लिशर्स लुधियाना के, इनकी महेश्वरी एंड महेश्वरी, इसकी भी अच्छी होती है। विकास पब्लिशिंग हाउस की है, न्यू दिल्ली। RK सिंह, P सक्सेना, A अग्रवाल की एडवांस्ड अकाउंटेंसी भी अच्छी होती है। ये भी हिंदी इंग्लिश दोनों वेरिएंट में अवेलेबल है। ओके, कल से अब हम लोग आज